नमस्कार देवियों और सज्जनों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज इस मंच पर हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भक्ति, प्रेम और मित्रता की गहराइयों को छूता है। जब हम भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं तो हमारे मन में उनकी बाल लीलाएं, माखन चोरी और गोपियों संगरास की छवियां उभर आती हैं। लेकिन इन लीलाओं के पीछे कुछ ऐसी दिव्य आत्माएं थीं जिनकी उपस्थिति के बिना ये कथाएं अधूरी हैं। ये थी उनकी 8 प्रमुख सखियाओं, जिन्हें अष्ट सखी के नाम से जाना जाता है। ये केवल सहेलियाओं नहीं थीं, बल्कि राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की सूत्रधार, उनकी लीलाओं की साक्षी और उनकी सेवा में समर्पित आत्माएं थीं। ये अष्ट सखियाओं प्रत्येक अपने आप में अद्वितीय थीं। उनका स्वभाव, उनकी कला और उनकी भक्ति का ढंग अलग था, लेकिन उन सभी का केंद्र एक ही था, राधा और कृष्ण का निस्वार्थ प्रेम। उन्होंने हर पल, हर लीला में राधा रानी का साथ दिया, उन्हें सलाह दी, हंसाया और कृष्ण से उनके मिलन के अनगिनत अवसर बनाए। ये सखियां ही थीं जो राधा के मन की बात कृष्ण तक और कृष्ण के संदेश राधा तक पहुंचाती थीं। उनका अस्तित्व ही राधा कृष्ण के प्रेम को पूर्णता प्रदान करने के लिए था। तो चलिए देवी और सज्जनों, अपनी ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और देवी ज्योति के साथ इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की 8 प्रमुख सखियों के बारे में। हम उनकी कहानियों, उनके गुणों और श्री कृष्ण की लीलाओं में उनके अमूल्य योगदान को विस्तार से समझेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम भक्ति और प्रेम के सागर में गोता लगाने वाले हैं। देवी और सज्जनों, हमारी सूची में सबसे पहला नाम है ललिता सखी का। श्रीमद्भागवत और अन्य वैष्णव ग्रंथों में ललिता को राधा रानी की सबसे प्रिय, सबसे प्रमुख और सबसे विश्वस्त सखी माना गया है। वह उम्र में राधा रानी से कुछ दिन बड़ी थीं और इसी कारण उनमें एक स्वाभाविक नेतृत्व और परिपक्वता का भाव था। उनका वर्ण गोरे चन के समान पीला और वस्त्र मयूर पंख के रंग जैसे थे। ललिता का स्वभाव थोड़ा प्रखर और वाम प्रखरा नायिका जैसा था, जिसका अर्थ है कि वह कभी कभी कृष्ण से प्रेम पूर्वक मान भी करती थीं और उन्हें चुनौती देने से भी नहीं हिचकिचाती थीं। ललिता सखी का सबसे बड़ा योगदान राधा और कृष्ण के प्रेम को बढ़ावा देना था। वह एक कुशल मध्यस्थ थीं, जो दोनों के बीच किसी भी प्रकार के मनमुटाव को बड़ी चतुराई से सुलझा देती थीं। जब राधा मान करती तो ललिता ही कृष्ण को उन्हें मनाने के उपाय सुझाती, और जब कृष्ण कोई नटखट लीला करते तो ललिता ही गोपियों की ओर से उनका पक्ष रखती। वह केवल एक सखी नहीं, बल्कि एक सलाहकार, एक रणनीतिकार और राधा कृष्ण के प्रेम की सबसे बड़ी समर्थक थीं। उनकी उपस्थिति के बिना राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वृंदावन की कुंज गलियों में ललिता की पैनी नजर हमेशा राधा और कृष्ण पर रहती थी। वह सुनिश्चित करती थीं कि उनके एकांत क्षणों में कोई बाधा न आए। वह अन्य सखियों को संगठित करती, उनके मिलने के लिए सुंदर स्थान सजाती और उनके लिए फूलों के आभूषण बनाती थीं। उनका हर कार्य, हर विचार केवल और केवल युगल सरकार की सेवा में समर्पित था। वह जानती थीं कि राधा के हृदय में कृष्ण के लिए कितना गहरा प्रेम है और वह उस प्रेम को पोषित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थीं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार जब राधा जी मान करके एक कुंज में बैठ गईं और कृष्ण से मिलने से इनकार कर दिया, तो सभी सखियां चिंतित हो गईं। कृष्ण भी व्याकुल थे। तब ललिता सखी ने एक योजना बनाई। उन्होंने कृष्ण को एक सखी का वेश धारण करने के लिए कहा और उन्हें एक वीणा वादक के रूप में राधा जी के पास ले गईं। कृष्ण ने इतना मधुर संगीत बजाया कि राधा जी का मान पिघल गया और उन्होंने कृष्ण को क्षमा कर दिया। यह ललिता की चतुराई ही थी जिसने 2 प्रेमियों को फिर से मिला दिया। ललिता सखी का निवास स्थान यवग्राम में था और उनके माता पिता का नाम विशोक और शारदा था। वह तांबूल सेवा में निपुण मानी जाती थीं, अर्थात राधा कृष्ण के लिए पान बीड़ा तैयार करना उनकी विशेष सेवा थी। वह विभिन्न कलाओं में भी पारंगत थीं, जिसमें पहेलियां बनाना और जादू के खेल दिखाना शामिल था। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि सच्ची मित्रता केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के सुख के लिए निरंतर प्रयास करते रहने का नाम है। तो देवी और सज्जनों, यह थीं ललिता सखी,
जो प्रेम की परिभाषा को एक नया आयाम देती हैं। वह हमें सिखाती हैं कि कैसे निस्वार्थ भाव से किसी के आनंद में ही अपना आनंद खोजा जा सकता है। वह सिर्फ एक सखी नहीं, बल्कि भक्ति और मित्रता का एक संपूर्ण शास्त्र है। उनका चरित्र हमें यह समझने में मदद करता है कि भगवान की लीलाओं में भाग लेना ही सबसे बड़ी सेवा है। देवियों और सज्जनों, अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं दूसरी प्रमुख सखी विशाखा से। यदि ललिता प्रेम की सूत्रधार थीं, तो विशाखा उस प्रेम को स्थायित्व देने वाली बुद्धि और विवेक की साक्षात प्रतिमूर्ति थीं। विशाखा राधा रानी की सबसे करीबी सखियों में से एक थीं और उनका जन्म भी ठीक उसी दिन हुआ था जिस दिन राधा रानी का जन्म हुआ था। इस कारण उन दोनों के बीच एक गहरा और अनूठा संबंध था। उनका वर्ण बिजली की तरह चमकीला और वस्त्र तारों से जड़े हुए आकाश जैसे थे। विशाखा अपनी बुद्धिमत्ता, वाक्पटुता और कूटनीतिक कौशल के लिए पूरे ब्रज में प्रसिद्ध थी। वह राधा और कृष्ण के बीच संदेशों का आदान प्रदान करने में माहिर थी। उनके शब्दों में ऐसा जादू था कि वह किसी भी जटिल परिस्थिति को आसानी से सुलझा सकती थी। जब भी राधा कृष्ण की लीलाओं में कोई बाधा आती या कोई रहस्यमयी घटना घटती, तो सभी की निगाहें विशाखा की ओर उठती थीं। वह अपनी तर्क शक्ति और ज्ञान से हर समस्या का समाधान निकाल लेती थीं। उनकी एक प्रमुख सेवा थी वस्त्रालंकार सेवा, अर्थात राधा कृष्ण के लिए सुंदर और अद्वितीय वस्त्रों को डिजाइन करना और उन्हें सजाना। वह जानती थीं कि किस अवसर पर युगल सरकार को कैसे वस्त्र शोभा देंगे। वह फूलों, मोतियों और रत्नों का उपयोग करके ऐसे अद्भुत परिधान तैयार करती थीं, जिन्हें देखकर देवता भी चकित रह जाते थे। उनकी इस कला में केवल सौंदर्य ही नहीं, बल्कि गहरी भक्ति और प्रेम का भाव भी छिपा होता था। हर धागे में वह राधा कृष्ण के प्रति अपना समर्पण पिरो देती थीं। विशाखा का स्वभाव अत्यंत मधुर और शांत था, लेकिन जब धर्म और सत्य की बात आती तो वह बहुत दृढ़ हो जाती थी। वह कृष्ण को उनके कर्तव्यों का बोध कराती और राधा को प्रेम की मर्यादा सिखाती थीं। एक बार कृष्ण ने गोपियों के साथ कोई ऐसी शरारत की जो थोड़ी अनुचित थी। जहां अन्य सखियां हंस रही थीं, वहीं विशाखा ने बड़े ही विनम्र लेकिन दृढ़ शब्दों में कृष्ण को उनकी गलती का एहसास कराया। कृष्ण भी विशाखा की बुद्धिमत्ता का बहुत सम्मान करते थे और उनकी सलाह को गंभीरता से लेते थे। विशाखा के पिता का नाम पवन और माता का नाम देवदानी था। उनका निवास स्थान कमई गांव में था। वह गायन और वादन में भी अत्यंत निपुण थीं। वह अपनी मधुर वाणी से ऐसे भजन गाती थीं जिन्हें सुनकर पूरा वृंदावन मंत्रमुग्ध हो जाता था। उनका ज्ञान केवल लौकिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी था। वह शास्त्रों की झाता थीं और अक्सर राधा रानी को आध्यात्मिक विषयों पर उपदेश देती थीं, जिससे उनके मन को शांति मिलती थी। संक्षेप में, विशाखा सखी एक आदर्श सलाहकार और मित्र का प्रतीक हैं। वह हमें सिखाती हैं कि मित्रता में केवल हंसी मजाक ही नहीं, बल्कि एक दूसरे को सही मार्ग दिखाना भी आवश्यक है। उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक राधा कृष्ण की लीलाओं को एक नैतिक और आध्यात्मिक आधार प्रदान करते थे। वह एक ऐसी सखी थीं जिन पर राधा रानी आंख बंद करके भरोसा कर सकती थीं, ये जानते हुए कि विशाखा की सलाह हमेशा उनके हित में ही होगी। देवियों और सज्जनों, चलिए अब मिलते हैं तीसरी दिव्य सखी चित्रा से। जैसा कि उनके नाम से ही स्पष्ट है, चित्रा कला, सौंदर्य और रचनात्मकता की प्रतीक थीं। उनका वर्ण केसर के समान था और वह क्रिस्टल की तरह चमकने वाले वस्त्र धारण करती थीं। चित्रा सखी एक अद्भुत कलाकार थीं। उनकी उंगलियों में ऐसा जादू था कि वह किसी भी निर्जीव वस्तु में प्राण फूंक सकती थीं। चित्रकला, मूर्तिकला और सजावट में उनका कोई सानी नहीं था। चित्रा सखी की मुख्य सेवा राधा कृष्ण के रहने के स्थान यानी कुंजों को सजाना था। वह फूलों, पत्तियों, रत्नों और मोतियों से कुंजों को ऐसा अलंकृत करती थीं कि वे स्वर्ग से भी अधिक सुंदर प्रतीत होते थे। वह पानी पर रंगोली बना सकती थीं और हवा में फूलों के महल खड़े कर सकती थीं। उनकी कला केवल दिखावा नहीं थी, बल्कि उसमें गहरी भावनाएं और भक्ति छिपी होती थी। हर रचना राधा कृष्ण के प्रेम को समर्पित एक कविता की तरह होती थी। वह अपने चित्रों के माध्यम से राधा कृष्ण की लीलाओं को अमर कर देती थीं।
चित्रा का स्वभाव शांत और मृदु था। वह बहुत कम बोलती थी, लेकिन उनकी कला उनके मन के सारे भाव व्यक्त कर देती थी। जब राधा प्रसन्न होती तो चित्रा के बनाए चित्र जीवंत रंगों से खिल उठते, और जब राधा उदास होती तो चित्रा के चित्र भी मौन और गहरे रंगों में डूब जाते। वह राधा के मन का दर्पण थी। कृष्ण भी चित्रा की कला के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वह अक्सर चित्रा को राधा का चित्र बनाने के लिए कहते और फिर घंटों उस चित्र को निहारते रहते थे। इसके अलावा चित्रा पाक कला में भी निपुण थी। वह ऐसे स्वादिष्ट और अनोखे व्यंजन बनाती थी जिनका स्वाद देवताओं को भी दुर्लभ था। वह जानती थीं कि कृष्ण को क्या पसंद है और राधा को क्या भाता है। वह विभिन्न प्रकार के अमृत, शहद और फलों से ऐसे पेय तैयार करती थीं जो राधा कृष्ण की थकान को पल भर में दूर कर देते थे। उनकी रसोई एक प्रयोगशाला की तरह थी, जहां से प्रेम और भक्ति से पके हुए अद्भुत व्यंजन निकलते थे। चित्रा सखी ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान की भी जाता थी। वह सितारों की चाल और हाथों की रेखाओं को पढ़कर भविष्य बता सकती थी। वह अक्सर राधा कृष्ण के हाथ देखकर उनके सुखद भविष्य की घोषणा करती, जिससे दोनों के मन में आनंद की लहर दौड़ जाती थी। वह जल तरंग बजाने में भी माहिर थी, और जब वह कांच के प्यालों पर संगीत छेड़ती थी तो ऐसा प्रतीत होता था मानो झरने और नदियां भी उनके साथ गा रही हों। चित्रा सखी, जिनके पिता का नाम चतुर और माता का नाम चर्चिका था, चिकसौली गांव में रहती थीं। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि कला सबसे बड़ी भक्ति है। जब हम अपनी रचनात्मकता को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वह साधना बन जाती है। चित्रा ने अपनी कला के माध्यम से वृंदावन को एक जीवंत कैनवास बना दिया था, जिस पर राधा कृष्ण की प्रेम कहानी के सबसे सुंदर रंग बिखरे हुए थे। वह सौंदर्य और समर्पण का एक अद्भुत संगम थी। अब बारी है देवियों और सज्जनों, चौथी सखी से मिलने की, जिनका नाम है इंदुलेखा। इंदुलेखा का नाम सुनते ही मन में चतुराई, हास्य और एक तेज तर्रार व्यक्तित्व की छवि उभरती है। उनका वर्ण हरिताल, जो कि एक प्रकार का पीला खनिज है, जैसा था, और वह अनार के फूल के रंग के वस्त्र धारण करती थी। इंदुलेखा का स्वभाव थोड़ा गर्म, लेकिन हृदय अत्यंत कोमल था। वह अपनी हाजिर जवाबी और व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के लिए जानी जाती थी, जो अक्सर कृष्ण को निरुत्तर कर देती थीं। इंदुलेखा की सबसे बड़ी विशेषता उनका नृत्य और गायन कौशल था। वह एक निपुण नर्तकी थी, और जब वह रास मंडल में नृत्य करती थी तो उनकी ऊर्जा और भाव भंगिमाएं देखने लायक होती थीं। लेकिन उनकी एक और अनूठी सेवा थी, राधा कृष्ण के बीच प्रेम संदेशों को एक पहेली या गुप्त कोड के रूप में ले जाना। वह अपनी चतुराई से ऐसे संदेश बनाती थीं जिन्हें केवल राधा या कृष्ण ही समझ सकते थे, जिससे उनकी प्रेम लीलाओं में एक रोमांचक और रहस्यमयी तत्व जुड़ जाता था। इंदुलेखा को तर्क वितर्क और शास्त्रार्थ में बहुत आनंद आता था। वह अक्सर कृष्ण के साथ विभिन्न विषयों पर बहस करती थीं। उनकी बहस में ज्ञान भी होता था और हास्य भी। वह अपनी बातों से कृष्ण को इस तरह उलझा देती थीं कि उन्हें हार माननी पड़ती थी। यह नोक झोंक राधा कृष्ण की लीलाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जो उनके रिश्ते में ताजगी और जीवंतता बनाए रखती थी। इंदुलेखा की उपस्थिति का मतलब था कि माहौल कभी भी नीरस नहीं हो सकता। इसके अलावा इंदुलेखा हस्तशिल्प और जादू टोने में भी माहिर थीं। वह अपनी उंगलियों की सफाई से छोटी मोटी जादुई तरकीबें दिखाकर सभी का मनोरंजन करती थी। वह राधा रानी के लिए सुंदर मालाएं गूंथती थीं और उनके श्रृंगार में मदद करती थीं। उनका मानना था कि प्रेम में थोड़ी शरारत और हंसी मजाक भी जरूरी है। वह राधा को सिखाती थीं कि कैसे कृष्ण की शरारतों का जवाब उसी अंदाज में दिया जाए जिससे प्रेम और गहरा हो। एक कथा के अनुसार एक बार कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए। जब सभी गोपियां परेशान थीं, तब इंदुलेखा ने ही आगे बढ़कर कृष्ण से तर्क किया। उन्होंने इतने अकाट्य तर्क दिए कि कृष्ण को अपनी गलती माननी पड़ी और वस्त्र वापस करने पड़े। यह घटना इंदुलेखा के निडर और न्यायप्रिय स्वभाव को दर्शाती है। वह सिर्फ एक मनोरंजन करने वाली सखी नहीं थीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली एक साहसी गोपी भी थीं। इंदुलेखा, जिनके पिता का नाम सागर और माता का नाम वेला था, अंजनाका गांव में रहती थीं। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि भक्ति का मार्ग गंभीर और शांत ही हो, यह आवश्यक नहीं। भक्ति में हास्य, चतुराई और आनंद का भी स्थान है।
इंदुलेखा ने अपनी बुद्धि और हास्य को राधा कृष्ण की सेवा का माध्यम बनाया। वह इस बात का प्रमाण है कि एक सच्चा मित्र आपको हंसा भी सकता है और आपके लिए लड़ भी सकता है। देवी और सज्जनों, हमारी सूची में 5वां नाम है चंपकलता सखी का। चंपकलता, जैसा कि उनके नाम से ही प्रतीत होता है, चंपा के फूल की तरह सुनहरी आभा वाली थीं। उनके वस्त्र नीलकंठ के पंख जैसे नीले रंग के होते थे। चंपकलता अपने तेज तर्रार, मुखर और कुछ हद तक तर्कशील स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वह ललिता सखी की तरह ही वाम प्रखरा थी, लेकिन उनका गुस्सा थोड़ा तेज था। वह कृष्ण की किसी भी अनुचित बात को बर्दाश्त नहीं करती थी और तुरंत उनका विरोध करती थी। चंपकलता की मुख्य भूमिका एक रक्षक और व्यवस्थापक की थी। वह वृंदावन के वनों और कुंजों से फल, फूल और कंद मूल इकट्ठा करने में विशेषज्ञ थीं। उनकी नजर बहुत तेज थी और वह जानती थीं कि कौन सा फल मीठा है, कौन सा फूल सबसे सुगंधित है और कौन सी जड़ी बूटी किस काम आती है। वह राधा कृष्ण और अन्य सखियों के लिए भोजन सामग्री जुटाने का कार्यभार संभालती थी। इस कार्य में वह इतनी निपुण थीं कि उन्हें वनाटवी विशारदा कहा जाता था। उनका साहसी स्वभाव उन्हें एक प्राकृतिक अंगरक्षक बनाता था। जब राधा और कृष्ण एकांत में होते तो चंपकलता एक सतर्क प्रहरी की तरह आसपास गश्त करती थी। वह सुनिश्चित करती थी कि कोई भी बाहरी व्यक्ति, चाहे वह कोई असुर हो या कोई अनचाहा आगंतुक, उनकी लीला में विघ्न न डाल सके। उनके हाथ में हमेशा एक छड़ी रहती थी और उनकी तेज आवाज ही दुष्टों को दूर रखने के लिए काफी थी। वह राधा रानी की सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर थी। चंपकलता पाक कला में भी अद्वितीय थी। वह 6 प्रकार के स्वादों, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा, कसैला को मिलाकर ऐसे व्यंजन बनाती थीं जिन्हें षट रस कहा जाता है। उनकी बनाई मिठाइयाँ और पकवान इतने स्वादिष्ट होते थे कि राधा कृष्ण उंगलियां चाटते रह जाते थे। वह अक्सर कृष्ण के साथ इस बात पर बहस करती थी कि उन्होंने कितना खाया और उन्हें और कितना खाना चाहिए। यह मीठी नोक झोंक उनकी सेवा का एक हिस्सा थी। चंपकलता के पिता का नाम आराम और माता का नाम वाटिका था और वह करहला गांव में रहती थी। उनका एक और महत्वपूर्ण गुण था उनकी तर्क शक्ति। वह एक कुशल राजनयिक की तरह थी और गोपियों के बीच किसी भी विवाद को सुलझाने में माहिर थी। वह दोनों पक्षों की बात सुनती और फिर ऐसा न्यायपूर्ण समाधान निकालती जिसे सभी सहर्ष स्वीकार कर लेते थे। उनकी इस क्षमता के कारण सभी सखियां उनका बहुत सम्मान करती थी। चंपकलता का चरित्र हमें सिखाता है कि भक्ति में सेवा और सुरक्षा का भाव कितना महत्वपूर्ण है। वह प्रेम की कोमलता के साथ साथ एक योद्धा की दृढ़ता का भी प्रतीक है। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति और साहस को राधा कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया था। वह एक ऐसी मित्र थीं जो न केवल आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बना सकती है, बल्कि आपकी रक्षा के लिए किसी से भी भिड़ सकती है। चंपकलता वास्तव में एक संपूर्ण सखी थीं। और अब देवी और सज्जनों, हम मिलते हैं छठी सखी रंग देवी से। रंग देवी का नाम ही उनके चंचल, नटखट और आनंदमयी स्वभाव को दर्शाता है। उनका वर्ण कमल के परागकणों जैसा सुनहरा था और वह जवा कुसुम के फूल जैसे लाल वस्त्र धारण करती थीं। रंग देवी राधा रानी से 7 दिन छोटी थीं और उनका स्वभाव अत्यंत शांत और कोमल था। वह अपनी चंचलता और परिहास से माहौल को हमेशा हल्का फुल्का बनाए रखती थीं। रंग देवी की सबसे प्रमुख सेवा थी श्रृंगार सेवा। वह राधा रानी को सजाने संवारने में माहिर थीं। वह चंदन, केसर और कस्तूरी से विभिन्न प्रकार के लेप बनाती थीं, जिन्हें अंगराग कहा जाता है। वह राधा के माथे पर सुंदर तिलक लगाती, उनकी आंखों में काजल आंचती और उनके पैरों में महावर लगाती थीं। उनकी सेवा का उद्देश्य राधा को इतना सुंदर बनाना था कि कृष्ण उन्हें देखकर मोहित हो जाए। वह इस कार्य को पूरी भक्ति और कलात्मकता के साथ करती थीं। रंग देवी को सौभाग्य की देवी भी माना जाता है। उनकी उपस्थिति मात्र से ही सारे कार्य सफल हो जाते थे। जब भी सखियाओं कोई नई लीला या योजना बनाती तो वे रंग देवी को अवश्य शामिल करती, क्योंकि उनका मानना था कि रंग देवी के साथ होने से सफलता निश्चित है। वह अपने पूर्व जन्म में एक महान तपस्विनी थीं और उसी तप के प्रभाव से उन्हें यह सौभाग्य का वरदान प्राप्त हुआ था।
इसके अलावा रंग देवी इंद्रजाल और वशीकरण विद्या में भी पारंगत थीं। हालांकि वह अपनी शक्तियों का उपयोग केवल राधा कृष्ण के मिलन के लिए करती थीं। वह अपनी माया से ऐसे भ्रम उत्पन्न करती थीं जिससे राधा कृष्ण के विरोधी जैसे कि जटिला और कुटिला भ्रमित हो जाते थे और राधा कृष्ण को एकांत में मिलने का अवसर मिल जाता था। उनकी यह सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण और गोपनीय होती थी। रंग देवी का स्वभाव बहुत ही प्यारा था। वह अक्सर कृष्ण के साथ मजाक करती थीं और उन्हें चिढ़ाती थीं। जब कृष्ण कोई शरारत करते तो रंग देवी ही सबसे पहले हंसती थीं और फिर अन्य सखियों को भी हंसाती थीं। उनकी हंसी में एक ऐसी खनक थी जो पूरे वातावरण में आनंद घोल देती थी। वह राधा कृष्ण के प्रेम की सबसे बड़ी प्रशंसक थीं और उनके हर पल को उत्सव बना देती थीं। रंग देवी के पिता का नाम रंगसार और माता का नाम करुणा था और वह सुनहेरा गांव के पास रहती थीं। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि भक्ति का मार्ग आनंद और उत्सव का मार्ग है। हमें भगवान की सेवा बोझ समझकर नहीं बल्कि एक खेल की तरह, एक उत्सव की तरह करनी चाहिए। रंग देवी ने अपने जीवन को राधा कृष्ण के प्रेम के रंगों से भर दिया था। वह चंचलता, सौभाग्य और निस्वार्थ सेवा का एक अनुपम उदाहरण है। देवी और सज्जनों, अब हम उस सखी से मिलने जा रहे हैं जो ज्ञान, विद्या और संगीत की साक्षात देवी मानी जाती हैं। 7वीं सखी तुंग विद्या। तुंग का अर्थ है श्रेष्ठ और विद्या का अर्थ है ज्ञान। वह अपने नाम के अनुरूप ही सभी विद्याओं में श्रेष्ठ थीं। उनका वर्ण कुमकुम जैसा लाल था और वह पांडु रंग के वस्त्र धारण करती थीं। तुंग विद्या का स्वभाव अत्यंत उदार और शांत था और वह अपनी बुद्धिमत्ता के लिए सभी सखियों में सम्मानित थीं। तुंग विद्या 18 प्रकार की विद्याओं में पारंगत थीं, जिनमें वेद, शास्त्र, व्याकरण, नीति शास्त्र, संगीत और नाट्य शास्त्र प्रमुख थे। वह भगवान कृष्ण की गुरु सांदीपनि मुनि की शिष्या थी और उन्होंने उनसे ये सभी विद्याएं सीखी थीं। वह वृंदावन की सरस्वती कहलाती थीं। उनकी मुख्य सेवा राधा कृष्ण को गीत, संगीत और श्लोक सुनाकर प्रसन्न करना था। वह वीणा बजाने में अद्वितीय थीं और जब वह गाती थीं तो पशु पक्षी भी मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगते थे। तुंग विद्या एक कुशल लेखिका और कवयित्री भी थीं। वह राधा कृष्ण की लीलाओं पर आधारित सुंदर काव्य और गीत रचती थीं। उनके द्वारा रचे गए पद आज भी वैष्णव समाज में बड़े चाव से गाए जाते हैं। वह राधा रानी को अक्सर नीति और धर्म की कहानियां सुनाती थीं, जिससे राधा का ज्ञानवर्धन होता था और उन्हें मानसिक शांति मिलती थी। वह एक गुरु की तरह थीं, जो प्रेम के साथ साथ ज्ञान का प्रकाश भी फैलाती थीं। इसके अलावा तुंग विद्या को विदेशी भाषाओं का भी ज्ञान था। वह विभिन्न देशों के दूतों से उनकी ही भाषा में बात कर सकती थी। यह गुण उन्हें एक कुशल राजनयिक बनाता था। जब भी वृंदावन में कोई बाहरी व्यक्ति आता तो तुंग विद्या ही उससे संवाद स्थापित करती थी और उसके आने का प्रयोजन जानती थी। वह कृष्ण की राजनीतिक सलाहकार भी थी और उन्हें राजकाज के मामलों में सलाह देती थी। तुंग विद्या के पिता का नाम पौष्कर और माता का नाम मेधा था और वह दभाड़ो गांव में रहती थीं। उनका चरित्र हमें ज्ञान के महत्व को समझाता है। वह सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति केवल भावुकता नहीं है, बल्कि ज्ञान और विवेक पर आधारित होनी चाहिए। एक भक्त को शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए ताकि वह भक्ति के मार्ग पर दृढ़ता से चल सके। तुंग विद्या ने अपने ज्ञान को अहंकार का विषय नहीं बनाया, बल्कि उसे राधा कृष्ण की सेवा का एक उपकरण बनाया। तुंग विद्या का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कला और ज्ञान जब भक्ति से जुड़ जाते हैं तो वे सार्थक हो जाते हैं। उन्होंने अपनी वीणा के तारों से और अपनी कलम की स्याही से केवल राधा कृष्ण के प्रेम की गाथा लिखी। वह एक ऐसी सखी थीं जो युगल सरकार के मन को अपने संगीत से शांत करती थीं और बुद्धि को अपने ज्ञान से प्रकाशित करती थीं। वह ज्ञान और भक्ति का एक दुर्लभ और पवित्र संगम थीं। और अब देवी और सज्जनों, हम अपनी इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। हम मिलते हैं 8वीं और अंतिम प्रमुख सखी सुदेवी से। सुदेवी रंग देवी की जुड़वा बहन थी और रूप रंग में बिल्कुल उनके जैसी ही दिखती थी। उनका वर्ण भी कमल के पराग कणों जैसा सुनहरा था, लेकिन वह मूंगे के रंग जैसे वस्त्र धारण करती थी। सुदेवी का स्वभाव अत्यंत कोमल, विनम्र और शांत था।
उनका पूरा जीवन सेवा और समर्पण का एक जीवंत उदाहरण था। सुदेवी की मुख्य सेवा थी जल सेवा। वह राधा कृष्ण के स्नान और पीने के लिए यमुना नदी से सुगंधित और शीतल जल लाती थी। वह उस जल में गुलाब, केवड़ा और अन्य सुगंधित पुष्पों का अर्क मिलाकर उसे और भी दिव्य बना देती थी। जब राधा कृष्ण विहार करके थक जाते तो सुदेवी उन्हें अपने हाथों से जल पिलाकर उनकी तृष्णा शांत करती थी। यह सेवा देखने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसमें उनका असीम प्रेम और समर्पण छिपा था। सुदेवी को शकुन शास्त्र का भी अद्भुत ज्ञान था। वह पक्षियों की बोली, हवा की दिशा और अन्य प्राकृतिक संकेतों को समझकर भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगा सकती थी। जब भी कोई शुभ शकुन होता तो वह तुरंत राधा रानी को सूचित करती, जिससे उनके मन में आशा और आनंद का संचार होता, और यदि कोई अशुभ संकेत मिलता तो वह पहले से ही सखियों को सतर्क कर देती ताकि वे किसी भी अनहोनी से बच सकें। इसके अतिरिक्त सुदेवी एक कुशल केश सज्जाकार थी। वह राधा रानी के लंबे और घने केशों को संवारती थी, उनमें तेल लगाती थी और फिर उन्हें सुंदर वेणियों में गूंथती थी। वह उन वेणियों को ताजे फूलों और मोतियों से सजाती थी। कृष्ण को राधा की यह पुष्प सज्जित वेणी बहुत प्रिय थी। सुदेवी की यह सेवा राधा कृष्ण के बीच प्रेम को और भी प्रगाढ़ बनाती थी। वह मालिश करने में भी अत्यंत निपुण थी और अक्सर राधा रानी की थकान दूर करने के लिए उनके चरण दबाती थी। सुदेवी का स्वभाव इतना विनम्र था कि वह हमेशा पृष्ठभूमि में रहना पसंद करती थी। वह कभी भी अपनी सेवाओं का श्रेय नहीं लेती थी। उनका एकमात्र लक्ष्य था राधा रानी को प्रसन्न देखना। वह राधा की परछाई की तरह उनके साथ रहती थी, हमेशा उनकी सेवा के लिए तत्पर। उनका मौन समर्पण किसी भी मुखर भक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली था। वह हमें सिखाती हैं कि सच्ची सेवा दिखावे की मोहताज नहीं होती। सुदेवी, जो रंग देवी की ही तरह सुनहरा गांव में रहती थी, सेवा और समर्पण की पराकाष्ठा है। उनका चरित्र हमें याद दिलाता है कि भक्ति का सार आडंबर में नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से की गई छोटी छोटी सेवाओं में निहित है। उन्होंने अपने पूरे अस्तित्व को राधा कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया था। वह एक ऐसी सखी थी जिनकी उपस्थिति शांत नदी की तरह थी, जो बिना शोर किए निरंतर बहती रहती है और सबको शीतलता प्रदान करती है। तो देवियों और सज्जनों, ये थी भगवान श्री कृष्ण की अष्ट सखियाएं, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंगदेवी, तुंग विद्या और सुदेवी। प्रत्येक सखी अपने आप में अद्वितीय, अपने गुणों में प्रवीण और अपनी सेवा में निस्वार्थ थी। उन्होंने हमें सिखाया कि भक्ति के अनेक रूप हो सकते हैं, अनेक मार्ग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, भगवान का प्रेम और उनकी प्रसन्नता। ये सखियां केवल राधा रानी की सहेलियां नहीं थीं, बल्कि वे कृष्ण की लीलाओं की अनिवार्य अंग थीं। वे उस दिव्य नाटक की सूत्रधार थीं, जिसके नायक और नायिका राधा और कृष्ण थे। इन 8 सखियों के बिना श्री कृष्ण की लीलाएं अधूरी हैं। उनके बिना वृंदावन की कहानी में वो रंग, वो आनंद, वो गहराई और वो प्रेम नहीं होता जिसके लिए वह जाना जाता है। ये अष्ट सखियां हमें मित्रता का वास्तविक अर्थ सिखाती हैं। एक ऐसी मित्रता जो स्वार्थ से परे, समर्पण पर आधारित और प्रेम से सिंचित हो। जब भी हम राधा कृष्ण का स्मरण करें तो हमें इन दिव्य सखियों का भी स्मरण करना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा के बिना राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है। आशा है देवी ज्योति के माध्यम से प्रस्तुत की गई यह जानकारी आपके ज्ञान और भक्ति में वृद्धि करेगी। ये कथाएं केवल कहानियां नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण के शाश्वत पाठ हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आप तक ऐसी ही ज्ञानवर्धक और भक्तिमयी कथाएं पहुंचाते रहें। आप सभी के समय और ध्यान के लिए मेरा यानी ज्योति का आपको कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद।